क्योंकि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और पार्वती जी तो एक ही संकल्प के साथ प्रकट भई हैं, हमको पति रूप में भोलेनाथ चाहिए। नारद जी एक बार आए, माँ मैना ने कहा कि मेरी बेटी के गुण दोष बताइए। माताओं को इच्छा रहती है कि बेटी अथवा बेटे इनके बारे में सब पता चले, भूत वर्तमान भविष्य। ये मेरी बेटी है, हिमाचल राज भी थे, बताओ। नारद जी ने कहा आपकी बेटी बड़ी सुलक्षणा है, बड़ी सुकन्या है, आपकी बेटी बड़ी पतिव्रता होगी, बड़ी सुयोग्य है, बड़ी भाग्यशालिनी है। आपकी बेटी का नाम लेकर आने वाली युगों में माताएं व्रत रखेंगी अपने पति की कुशलता के लिए। अच्छा, दोष दोष नहीं बोलिए, आप संकोच मत करिए। आदमी दोष और कमी बताने में थोड़ा घबराता है, अच्छा ही तो बोल देता है। बताइए, कहे इनका जो पति, हाँ यही पूछना चाहती, हाँ पति कैसा होगा बताओ। नारद जी सोच रहे थे यही बताने लायक नहीं है, मैंने यही तो मैं सोच रहा था कि मतलब इसको बचाया क्यों नहीं है। अरे कैसा होगा बताइए इनका पति। अच्छा, माताओं की ये बहुत अच्छी इच्छा होती, मेरा दामाद कैसा होगा, मेरी बेटी का पति। इसका पति होगा उदासीन, और क्या, और ये कि शमशान में रहता है। कहीं घर नहीं है, कहीं नहीं, घर तो बहुत है, उनका क्लियो काउंटी में फ्लैट है घर तो है उनका, लेकिन उसमें रहते नहीं है वो, उसमें नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? के शमशान में। अच्छा, कहीं और क्या, एक बड़ी मुश्किल है। अरे बोलिए, आप संकोच मत करिए, बोलिए। नारद जी सोच रहे ये वाला यदि बोल दिया तो भाग ही जाओगे, बोलो। कपड़ा नहीं पहनता, कपड़ा नहीं क्या, हाँ अभी सब दर्शन छिपा हुआ है। तो घर नहीं है, यानी जिसका सब घर है उससे विवाह होगा। कपड़ा नहीं पहनता, यानी उसको पहनने की जरूरत नहीं, दिशाओं को ही जिसने अपना अंबर बना लिया है। इसलिए जैन संप्रदाय में एक परंपरा है दिगंबर, एक परंपरा श्वेतांबर। तो ये दर्शन है इसका पीछे। भगवान शंकर के विवाह में परिहास तो होता है, हास परिहास है, लेकिन पीछे का दर्शन भी समझते जाएं। और सुनिए, ये साज सज्जा भी बड़ी विचित्र है। हाँ कैसी है? कहे कि बस शरीर में केवल एक ही, क्या एक ही सांप ही सांप। कहे चाहिए पहले बताइए बाबा जी, आप कह रहे थे मेरी बेटी भाग्यशालिनी है, यही भाग्यशालिनी है? ऐसे पति के साथ जिसका भी, ऐसे पुरुष के साथ जिसका विवाह हो जाएगा उसका भाग्य फूट जाएगा कि भाग्यशाली है? नारद जी ने कहा सुनो, आपने भाग्य बताने को कहा था, लिखने को नहीं। हाँ, हम जो लिखा था वो पढ़ दिए। भाग्य लिखता कौन है? कहे ब्रह्मा जी। लेकिन सुन लो, मतलब की बात बता दूं, यदि इनका विवाह भोलेनाथ के साथ हो गया, बड़ा सुंदर दर्शन है, तो ये जितने तुमको दुर्गुण दिख रहे हैं ये सब सद्गुण में बदल जाएंगे। बंधु माताओं, यही भोलेनाथ की विशेषता है, वो अपने दुर्गुणों को तो सद्गुण में बदल लेते हैं जो संसार को दिखता है भयावह। केवल इतना ही नहीं करते हैं, भक्तों के भी दुर्गुणों को सद्गुण में बदलकर उनको स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान शंकर की विशेषता है बंधु माता। इसलिए गोस्वामी जी को बहुत सुंदर लगा जब उनके माथे पर टेढ़ा चंद्रमा देखा। भगवान शंकर के माथे पर कैसा चंद्रमा है? टेढ़ा, टेढ़ा और पतला। तो गोस्वामी जी सोचे कि जब टेढ़े पतले चंद्रमा को भगवान अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं, तो मुझ टेढ़े मेढ़े तुलसीदास को भी नहीं मस्तक पर, चरणों में तो कम से कम रख ही लेंगे और मेरा कृप कल्याण। ये प्रभु की विशेषता है। और आपकी बेटी को यदि भगवान शंकर पति रूप में मिले, तो कैसे मिलेंगे? अब मैया पार्वती, क्योंकि उनके मन में तो था हमको तो जन्म जन्म में भगवान शंकर चाहिए। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। भक्त और भगवान, तुम्हारा प्रिया और प्रियतम जो
अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। इसलिए तपस्या यदि करें आपकी बेटी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। भगवान शंकर के अंदर वह क्षमता है जो ब्रह्मा की भी लेखनी को बदल सकते हैं। मैया पार्वती तपस्या के लिए गई, भगवान राम भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए कि प्रभु आपको हिमाचल राज मां मैना की पुत्री पार्वती से विवाह करना है। अब भगवान शंकर के इष्ट हैं कौन? राम जी। मेरे भोलेनाथ के इष्ट हैं राम जी, तो उनकी बात को काट नहीं सकते। गुरु की, माता पिता की और स्वामी की बात को बिना विचारे मानना चाहिए। सुन लीजिए, माता पिता, गुरु, स्वामी, इनकी बातों को बिना विचार करके मान लेने से शुभ ही शुभ होता है। इसलिए कह दिया जैसी आपकी इच्छा। सप्तर्षि जाकर पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए, 36,000 वर्ष की समाधि, और भगवान राम की कथा गाते हैं जब से उन्होंने सती जी का परित्याग और सती जी जब जल की राख वो खा। देवासुर संग्राम जैसी स्थिति क्यों? तारकासुर देवताओं की नाक में दम कर दिया। देवताओं ने विचार किया कि तारकासुर तो तभी मरेगा जब भगवान शंकर के अंश से कोई पैदा होगा, और जो उनके अंश से तभी कोई पैदा होगा जब इनकी समाधि टूटेगी, इनका विवाह होगा और इनकी समाधि टूटेगी। अब कौन समाधि तोड़े? भगवान शंकर की समाधि कोई तोड़ नहीं सकता। भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव से जाकर देवताओं ने कहा कि हे काम, जाओ समाधि तोड़ो। भगवान शंकर की समाधि कामदेव तोड़ने चला तो कामदेव ही टूट गया। भगवान शंकर की समाधि तो नहीं टूटी। भगवान शंकर की हृदय में जब बाण चलाया भगवान शंकर ने, तव शिवती सरनायन उधारा, तव शिवती सरनायन उधारा। चितवत काम भयहु जरि धारा, चितवत काम भयहु जरि धारा। कामदेव धू धू करके जल गया। ब्रह्मा जी आए और कहे कि आपको हिमाचल राज व मैना की बेटी पार्वती से विवाह करना है। ये देवता आपकी विवाह देखना चाहते हैं। निज नयनन ही देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह, देखना चाहिए। भगवान राम को आप वचन दे चुके हैं। भगवान शंकर ने कहा चलो जो होगा देखा जाए। तथास्तु। देवताओं ने ब्रह्मा जी की धोती पकड़ी, कहे सुनो, जब इनको विवाह करना था तब काम को क्यों जलाए? विवाह ही जब करना था तो तीसरा आंख खोल के काम को क्यों जलाए? विवाह में काम की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी कहे अच्छा रुको पूछ के आते हैं। भगवान शंकर के पास आए, देवता कह रहे हैं कि जब आपको विवाह करना था तब काम को क्यों जलाए? भगवान शंकर मुस्कुराए, कहे सुनो, जिसके विवाह में काम की आवश्यकता होती हो, मेरे विवाह में काम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अपने राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। मेरे विवाह में राम की आवश्यकता है, मेरे विवाह में काम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम जी को ही वचन दिया था, राम चाहिए।
और सारे भूत प्रेत पिशाच जितने देश दुनिया में रहते थे सब चले आए। कहे क्यों? कहे आज हमारे मालिक का विवाह है, बाराती बनना है। और जब पहुंचे तो देखे भोलेनाथ ऐसे बैठे। अरे भाई दुल्हा बनना है तुमको? कहे हाँ बनना तो है, बने तो हैं। कहे बने नहीं हो, बनना है भाई। अब वहां न कोई क्रीम, न पाउडर, न वो नाना प्रकार के जो भी होते हो, न शेरवानी, न वो सिर पे जो रखते हैं क्या बोलते हैं, सेहरा। हाँ सेहरा, दूल्हे का सेहरा, कुछ नहीं। अब क्या करें भाई, वहां कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो सब गणों ने कहा, मीटिंग किया और कहा कि सुनो, भगवान शंकर दूल्हा कैसे बनेंगे हमको पता है, चिंता मत करो। 4-6 इसमें से जो भूत थे दौड़ के गए शमशान में, राख राख भर भर के ले आए बोरी से तो क्या होगा भोलेनाथ का, ट्राली से। अब इन्हीं नश्वर चीजों से श्रृंगार हो रहा है बंदो माता, क्योंकि वो हम लोग ये श्रृंगार जो हम लोग करते हैं ये तो नकली होता है। कोई भी करे, हम करें आप करें, ये सब नकली है। आजकल वो बहुत सुंदर एक भजन गाते हैं ना, वो एक संत हरियाणा के, मैंने उनसे सुना था कि चाहे कुछ भी लगा लो, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इसलिए श्रृंगार हुआ शमशान की राख से। और समझ लीजिए बंधु माताओं, जहां भी कोई आभूषण की आवश्यकता हो सब जगह सर्प। कान में कुंडल चाहिए, 2 छोटे छोटे साइज के सांप कान में। कंगन, कोई कहा कंगन, 2 छोटे छोटे सांप खोज के लाए गए हाथ में कंगन। अरे वो सुनो यज्ञोपवी जनेऊ, 3 लंबे लंबे सांस ला के टांग दिए गए बाबा जनेऊ। मौर, सेहरा, सेहरा कहां ढूंढे, सब ढूंढे, 10 सांपों को इकट्ठा किए, उनके मुंह को एक बड़े सांप से बांधे, सिर पे रख दिए, बाबा सेहरा। कहे चलो जो होगा देखा। और बारात जब चलने को हुई तो भगवान शंकर सोचे कि जरा देखें बारातियों का क्या हाल है। बाराती जगह मिले तो बैठे बैठे थोड़ा सा सरक लीजिएगा, सरकना समझते ना, हाँ सरक लीजिए, हाँ खिसक लीजिए, हाँ। और जो सरकता है वही संसार है, संसरति इति संसार है बंधु माता, जो सरकता है वही संसार है। इसलिए आप भी सरक आइए। बिना आवाज के सरकने में मुंह की कोई आवश्यकता नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हाँ बस ठीक, जाओ, हम करा लेंगे, हम बैठ जाओ, आप भी कथा सुनो, बैठ जाओ, हम करा लेंगे। इस कथा शुरू होने से लेके बाद में इन लोगों से जो कराना हमको बताओ, हम अब रिमोट हमारे पास है। हाँ आप कराओगे तो होगा भी नहीं, मुश्किल और पड़ेगा। हमसे बताओ, हम सब करा लेंगे। तो कहे बाराती तो देखें, जो बाराती हैं वो सजे कि नहीं। और जब बारातियों की ओर देखे, को मुख ही ना विपुल मुखता हो, को मुख ही ना विपुल मुखता हो, बिनु पद कर तो बहु पद पाहु, बिनु पद कर तो बहु पद पाहु। किसी के एक भी मुंह नहीं, किसी के कई मुंह, सुनते जाओ बस और फिर कल्पना करो।
किसी के एक भी आंख नहीं, किसी के कई आंख, किसी के एक भी हाथ पैर नहीं, किसी के कई कई हाथ पैर, और कोई एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त और कोई रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। भगवान शंकर ने कहा हो चुका हमारा ब्याह। गणों ने कहा क्या मतलब? कहे ये बाराती देख के कौन बाप अपनी बेटी हमको सौंपेगा? तो गणों को लगा कि सरेआम बेइज्जती कर रहे हो, इसमें हमारा क्या दोष है? तो भोलेनाथ मुस्कुराए कहे फिर किसका दोष है? जस दूल्हू तस बनी बराता, जस दूल्हू तस बनी बराता, हो तो कभी भेद हो ही मग जाता, हो तो कभी भेद हो ही मग जाता। जैसा दुल्हा वैसी, जैसा राजा वैसी। इसलिए राजा ठीक होना चाहिए, राजा ठीक चुनना चाहिए, ताकि उसी के अनुरूप प्रजा का निर्माण हो, उसके मन मस्तिष्क का वैसा निर्माण हो। चुनने की बारी आ गई, ठीक चुनना। हाँ, जो भी तुमको ठीक लगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, समझदार को इशारा ही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहे ठीक है, फिर ऐसी बात है तो चलो। अब बारात चल पड़ी हिमाचल राजमा मैना के द्वार, हिमाचल नगर में। और बारात भी कैसी है बंधु माताओं, भगवान शंकर के विवाह में आइए, हम सब भी बाराती बन लें और भगवान शंकर का विवाह कर लें। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सब गाइए। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हो निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। ताली। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, चले हैं संग ले करके भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर वो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर वो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में,
मतवाले दूल्हे निराले दूल्हे में हो, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले 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 दूल्हे, निराले दूल्हे, निराले दूल्हे। शंकर भगवान की बंधु माताओं, भगवान शंकर बारात लेकर पहुंचे। अच्छा, पहले के समय में माताओं को बारात और दुल्हा देखने की बहुत इच्छा होती थी। हाँ, बहुत होती थी। अब क्यों होती थी वो मैं नहीं जानता। हमारे गुरुजी कहते हैं वो कुछ सॉफ्टवेयर ही में, लेकिन इच्छा तो अब स्वयं तो निकलते नहीं थे पहले के में, तो अपने अपने बच्चों से कहा जाओ देखो बारात आ गई, जाओ देखो बारात दुल्हा। अब बच्चे गए बारात देखने, बारात देखे, कहे दुल्हा अभी। बंधुओं माताओं, देख के बच्चे ऐसा भागे, अपनी अपनी माताओं की गोद में छिप गए। माताओं ने कहा क्यों भाई, बारात कैसी बारात है? बच्चों ने कहा बारात नहीं है माँ। क्या है? कहे यमराज की सेना, यमराज की सेना आ रही। तो माताओं ने कहा चलो बाराती कैसे भी हो, हमको क्या करना, वो तो चाट चाउमीन खा के चले जाएंगे। ये बताओ कि दुल्हा कैसा है? दुल्हा, दुल्हा कहे दुल्हा तो पूछो मत। अवधि में लिखा है बरु बौरा बसा असवारा, बरु बौरा बसा असवारा, व्याल कपाल विभूषण हारा, व्याल कपाल विभूषण हारा। बौरहा है, अवधि का शब्द है बौरहा। बोलने में अटपटा लगता है, लेकिन अब वो बच्चों ने यही जाकर कहा कि ऐसा वेश है इसका। ओ हमने सुना है पूरी दुनिया में दुल्हा घोड़ी पे चढ़ के आता है और तुम्हारा दुल्हा बैल पे आ रहा। अब भगवान बैल पर क्यों आए? विचार करिए, घोड़ी पर क्यों नहीं आए? क्योंकि शास्त्र में घोड़ी काम का प्रतीक है और काम को भगवान ने तीसरा आंख खोल के भस्म कर दिया। तो बैल पर क्यों आए? शास्त्र में बैल धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक। और भगवान धर्म की सवारी भी करते हैं और धर्म की ही प्रेरणा से विवाह करने आए हैं। धर्म कौन है? रामो ही विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। भगवान शंकर और मैया पार्वती का विवाह हिमाचल राज मां मैना के आंगन में बहुत आनंद से संपन्न हुआ है। और विवाह की जो सबसे प्रमुख लीला है, क्रिया है, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल पानी ग्रहण हो रहा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव विवाह महोत्सव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब श्रद्धा व भक्ति का मिलन हुआ, तब राम कथा प्रकट हो रही है। बिना श्रद्धा व भक्ति के राम कथा